कुभाय अनख आलस हो। भाय कुभाय अनख आलस हो। भाय कुभाय अनख आलस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो। नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाय कुभाय, भाई माने प्रेम और कुभाय माने बिना प्रेम के। भगवान का नाम तो प्रेम से ही लेना चाहिए, लेकिन यहाँ छूट है, बोले प्रेम नहीं है तो भी लो। लेकिन भाव से नाम तो एक ने ही लिया, और वो किसने लिया? नारद जी ने। नारायण नारायण नारायण। नारद जान्यो नाम प्रतापो, भाव से नारद जी ने नाम लिया। और कुभाय से किसने लिया? बिना प्रेम के कुंभकर्ण ने। और आलस से किसने लिया? भाई कुभाय। कुभाय से किसने लिया? कुभाय से लिया वाल्मीकि जी। जो वाल्मीकि जी थे ना, उनको राम कहना नहीं आता, वो बहेलिया थे दूसरे जन्म में, पहले जन्म में। और जो बहेलिया थे तो सबको मारते थे, मरा 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 करते थे। संतों ने कहा तुम राम राम कहो, तो वो कहते हैं मरा मरा। संतों ने कहा यदि राम राम नहीं आता तो ज्यादा देर तक मरा मरा। तो जब उस बहेलिया ने बार बार कहा मरा मरा राम 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 राम, तो मरा मरा के कहते कहते राम 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 निकलने लगा। तुलसीदास बाबा लिखते हैं, उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा नाम जपा जग जाना। उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम 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 राम। उल्टा नाम जपा, लेकिन मरा मरा कहते कहते राम राम निकल गया। वो बहेलिया वाल्मीकि जी बन गया। तो बोले भाव से नारद जी ने नाम लिया, कुभाव से किसने लिया? वाल्मीकि जी ने। और अनख से कुंभकर्ण ने लिया। कुंभकर्ण कौन है? रावण का भाई। रावण ने जब इसको जगाया कुंभकर्ण को, सारी लंका का विनाश हो गया, तू सो रहा है। और जब कुंभकर्ण जगा तो रावण को पूछा मुझे क्यों जगाया? रावण ने कहा सीता का हरण करके लाया हूं, मुझे उसे पत्नी बनाना है, वो मुझे स्वीकार नहीं करती। वो तो राम राम का नाम लेती है, राम जी का गुण गाती है, राम जी के अलावा किसी को देखती नहीं। लेकिन मैं उसका हरण करके लाया हूं, मुझे तो उसको पटरानी बनाना है। सारे योद्धा युद्ध करने गए, सब समाप्त हो गए। अब मैं तेरा भाई हूं, मेरी मदद कर, तू भी लड़ने के लिए जा। कुंभकर्ण ने कहा कि तुम सीता जी को इतने दिनों से हरण करके लाए हो और उसने तुम्हें पति नहीं स्वीकार किया। तुम तो राक्षस हो, मायावी राक्षस हो। कुछ ऐसा करो कि सीता तुम्हें स्वीकार कर ले। रावण कहता है कि राम जी के अलावा सीता किसी को देखना ही नहीं चाहती, बड़ी पतिव्रता है।
राम के अलावा किसी पुरुष को ही नहीं देखती। तो कुंभकर्ण ने कहा कि तुम एक काम करो ना, तुम रावण का रूप छोड़कर राम जी का रूप धारण कर लो, तुम तो मायावी राक्षस हो। एक बार राम बन के सीता के सामने जाओ तो शायद सीता स्वीकार कर ले। ऐसा तुमने नहीं किया। सीता पतिव्रता स्त्री है और राम के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करती, तो तू रावण बन के क्यों जाता है? तू राम बन के जाना, फिर तो स्वीकार करेगी। रावण ने कहा ये सब मैं कर चुका, ये सब मैंने कर लिया। मैंने राम जी का रूप धारण किया और मैं सीता के सामने गया। तो कुंभकर्ण ने कहा फिर क्या हुआ? रावण कहता है कि राम का रूप धारण करते तो मैं और हैरान हो गया और परेशान हो गया। बोले क्यों? रावण ने कहा कि जब मैं राम बन के सीता के सामने गया तो भैया जो मेरी पत्नी मंदोदरी है ना, मुझे तो मंदोदरी में भी मां का दर्शन हुआ। ऐसे क्यों? रावण कहता है कि राम जिस स्त्री को देखते हैं मातृभाव से देखते हैं। राम सीता के अलावा किसी स्त्री को भी देखते हैं तो उन्हें मां के रूप में दिखाई देती है। लेकिन रावण, जब मैं रावण था, राम बन के सीता के सामने गया तो मुझे अपनी मंदोदरी भी मां के रूप में दिखाई दी। तो मैं और हैरान हो गया। और संसार में जितनी स्त्रियां थी, सीता के अंदर भी मां का दर्शन हुआ और मेरी खुद की पत्नी मंदोदरी वो भी मुझे मां के रूप में दिखाई देने लगी। तो राम का रूप धारण करना तो मेरे लिए बहुत बेकार हुआ, क्योंकि उसमें तो और हैरानी हुई और परेशान हो गया मैं। और वास्तव में यही राम जी का रामत्व है, जिसके बेस में इतनी ताकत है कि जिसका एक बार रूप धारण कर लिया जाए और उस रूप को धारण करने के बाद संसार की हर स्त्री में मां नजर आने लगे, बहन नजर आने लगे, बेटी नजर आने लगे। ऐसा राम जी का बेस है। तो जिसका बेस में इतनी ताकत है, उस राम में कितनी ताकत होगी? श्री रामचंद्र परान धारान चक्षुषा ना विपश्यति, शब्यम पादम सुवर्तुष्य प्रयागम विद्दिशत तमः, वामांगम पुष्करम तस्या नारी परिकल्पयेत्। यह है राम जी का रामत्व। बात भी सही है। ऐसे प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी हम लोग कथा व्यासपीठ से सुनाते हैं और जिसकी मर्यादा राम जैसी है, जिसके अंदर गुण राम जैसे हैं, जिसका आदर्श राम जैसा है, वो चाहे व्यक्ति ही क्यों न हो, ऐसे महान पुरुष की फोटो रख करके अलमारी में पूजा की जाती है, जिसमें ये शक्ति होती है, जिसमें ये ताकत होती है, जिसका ऐसा आदर्श होता है। तो यहाँ पर कुंभकर्ण ने अनक से नाम लिया और आलस हूं, आलस से नाम किसने लिया? तुलसीदास बाबा लिखते हैं आलस से किसने नाम लिया? आलस से रावण ने लिया। हो ये भजन न तामस देहा, कोई है भजन ना तामस देहा, कोई है भजन ना तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये, मन क्रम भजन
रावण कहता है ये आलसी शरीर, इससे माला नहीं जपी जाती, इससे भजन नहीं होता, इससे रामायण नहीं पढ़ी जाती, इससे घंटरियां नहीं बजाई जाती। हाँ, एक काम हो सकता है, राम जी से बैर किया जा सकता है। युद्ध करूंगा, और जब युद्ध करूंगा कोई साधारण मनुष्य होगा तो मेरे द्वारा मारा जाएगा, और यदि पर ब्रह्म होगा तो उसके द्वारा मैं मारा जाऊंगा और तर जाऊंगा। इसलिए युद्ध करना अवश्य भावी। सुररंजन भंजन भूवि भारा, सुररंजन भंजन भूवि भारा, सुररंजन भंजन भूवि भारा। जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा। साक्षात नारायण है तो मैं जाऊंगा, युद्ध करूंगा, मर जाऊंगा, तर जाऊंगा, बस। तो आलस से भजन किया रावण ने, इसलिए भाई को भाई अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश। तो नारद जी भगवान जहां सो रहे थे क्षीर सागर में, वहां पहुंचे हैं। लक्ष्मी जी बैठी हैं, पैर दबा रही हैं, चरण सेवा कर रही हैं। नारायण भगवान के पास से नारद जी का आगमन हुआ। श्री हरि ने आसन दिया, नारद को प्रणाम किया और बिठा लिया। लक्ष्मी जी अंदर चली गई। भगवान ने कहा मेरे भगत आए हुए हैं, देवी तुम अंदर जाओ। लक्ष्मी जी अंदर चली गई। विष्णु भगवान नारद जी दोनों बैठ के खूब बातें की, खूब सत्संग हुआ। भगवान ने नारद से कहा, नारद बड़े दिनों के बाद आए हो, कुछ चाहिए तो मांगो, क्या दूं तुम्हें? नारद जी ने कहा, प्रभु आपने सब कुछ दे दिया, अपने हृदय से लगा लिया, अपनी बगल में बैठा लिया, अपना प्यार दे दिया, अब क्या चाहिए? भगवान बोले फिर भी कुछ चाहिए तो मांगो। अब नारद जी की नजर वहां गई जहां लक्ष्मी जी की बीड़ा रखी थी। लक्ष्मी जी उस बीड़ा पर भगवान को बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनाती थी, और उस बीड़ा को लक्ष्मी जी बजाती थी। भगवान उस बीड़ा पर बड़े सुंदर सुंदर भजन सुनते थे। लक्ष्मी माँ बीड़ा बजाती थी। ऐसी सुंदर हीरे मोती से जड़ी हुई बीड़ा लक्ष्मी की वहां रखी थी। नारद जी की नजर पड़ी उस बीड़ा पर। नारद जी भजन तो बहुत गाते, कीर्तन बहुत करते, लेकिन कुछ बजाने के लिए नहीं था। भगवान ने जब कहा नारद कुछ मांगो, क्या चाहिए, तो नारद जी ने कहा प्रभु यदि आप खुश हैं तो माता जी की बीड़ा मुझे दे दो। अब भगवान से कोई भक्त मांगे तो भगवान मना तो नहीं कर सकते। लीजिए, भगवान ने तुरंत उठ करके उस बीड़ा को नारद जी को दे दिया। नारद जी ने वो बीड़ा लेकर के जैसे ही उस पर राग छेड़ा, नारायण नारायण नारायण, बड़ा सुंदर भगवान का कीर्तन किया। अब बीड़ा को बजाते बजाते नारद जी ने भगवान से आज्ञा ली, मैं जाऊं। चरण प्रणाम करके वहां से बंदन करके नारद जी चले आए। लक्ष्मी जी अंदर से बाहर आई, भगवान के पास आई।
नारद जी चले गए। अब लक्ष्मी जी ने देखा तो बीड़ा दिखाई नहीं दी। लक्ष्मी जी ने भगवान को पूछा, हमारी बीड़ा कहाँ है? भगवान ने कहा, देवी वो तो नारद आया था ना, मेरा भगत, उसने मांगा तो मैंने बीड़ा को दे दिया। लक्ष्मी जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मी जी ने कहा, ये तो अच्छी बात नहीं, अरे तुम्हारा भगत था तो कुछ अपना दे देते, ऐसा आ गया भगत से तुमने हमारी बीड़ा को दे दिया, न पूछा न बताया। उस बीड़ा को तो मैं बजाती थी और तुमने नारद को दे दी, कह दिया भगत आ गया। अरे ऐसा काहे का भगत आ गया? बड़े स्वतंत्र हो, जो चाहते हो वही दे देते हो। बहुत गर्म हुई लक्ष्मी जी भगवान पर। भगवान ने कहा, देवी क्यों नाराज होती हो? बोले, नाराज तो इसलिए होती हो कि तुमने मेरी बीड़ा, मेरी चीज पर क्या तुम्हारा हक था देने का? अपना देते तो चलता। भगवान ने कहा, देवी सुनो, अच्छा हुआ कि उसने बीड़ा मांगी, वो मेरा भगत था। यदि वो तुम्हें भी मांगता ना तो 1 मिनट में दे देता मैं। वो तो मैंने बीड़ा ही दी। मैं अपने भक्त के लिए कोई ऐसी वस्तु नहीं जो नहीं दे सकता। ऐसे हमारे भगवान हैं और उनके भक्त हैं नारद। तो नारद जी ने ये प्रसंग सुनाया था व्यास जी को। इसके बाद व्यास जी ने 18वां महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण इसकी रचना की। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक बद्ध ये भागवत संहिता को श्री व्यास भगवान ने लिखा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो ऐसी ये भागवत कथा को व्यास जी ने लिखा। और इस संहिता को लिखने के बाद व्यास जी ने सोचा कि मैंने लिख तो दिया, लेकिन सुनाने का अधिकार मुझे नहीं है। सुनाने का अधिकारी कौन है? श्री सुखदेव भगवान, जो व्यास जी के ही पुत्र हैं। लेकिन सुखदेव जी को मैं कैसे ये संहिता दूं? यदि मैं कहूंगा कि मेरा पुत्र सबसे श्रेष्ठ है तो लोग कहेंगे अपने बेटे की बड़ाई करते हैं। इसके लिए सुखदेव जी की परीक्षा ली गई। जनक जी के राज्य में जाकर के सुखदेव जी को आज मिथिला नगरी में बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराओं ने आकर के सुखदेव जी को विचलित करना चाहा, लेकिन वहां पर सुखदेव जी विचलित नहीं हुए। काम क्रोध मद लोभ मोह से जो परे है, कामम क्रोधम चर्षम भयम मोह तथैव च ममैव वृद्ध रोमाणी सर्वांडे तान सत्तवा। इंद्रियाणि परांड्याहुरिंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तुषः। जो इंद्रियों से परे, जो शरीर से परे, जो विषयों से परे, जिनके अंदर विकार नाम की कोई चीज नहीं है, जो परमहंस हैं, ऐसे सुखदेव भगवान। आपको पता है प्रत्येक बालक माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे और 12 वर्ष के बाद जैसे ही पैदा हुए सीधे से जंगल की ओर भागे। इनके पिताजी चिल्लाते रहे, बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो? सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सुखदेव जी ने जान लिया मैं बड़ा हो जाऊंगा, पिताजी विवाह करा देंगे
और विवाह कराएंगे मैं माया में पड़ जाऊंगा, भजन नहीं हो पाएगा, इसलिए सब कुछ छोड़ के वन की ओर भाग गए। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो त्याग व्यास जी के अंदर नहीं था, वो त्याग उनके पुत्र सुखदेव के अंदर था। इसलिए ऐसे महान पुत्र को पाकर व्यास जी ने अपनी वो भागवत संहिता जो लिखी थी सुखदेव जी को सौंप दी। और अंत में वही संहिता पूज्य सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। आप सभी लोग जानते हैं महाभारत के युद्ध में जिस समय दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया था भीम ने, दुर्योधन उसका बदला लेना चाहता था। परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, इसकी कथा सुनाने के लिए महाभारत का प्रसंग आया। निगम कल्प तरोर गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। सूत जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और यहाँ पर वंदन किया पूज्य सुखदेव को। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कथा सुनने वाला महान है, कथा लिखने वाला महान है और कथा को पूछने वाला, कथा को सुनाने वाला भी महान है। इन तीनों के जन्म की कथा सुनाई गई है। व्यास जी की चर्चा हुई, सुखदेव जी की चर्चा हुई, अब परीक्षित जी की चर्चा होने जा रही है जिन्होंने इस कथा को पूछा, प्रश्न किया। दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया है भीमसेन ने, इसका बदला लेने के लिए दुर्योधन हर समय इंतजार कर रहा है। अश्वत्थामा ने जाकर के द्रौपदी जी को जो 5 पुत्र थे सोते समय उनको मारा। दिन में जो युद्ध होता था, युद्ध करने के बाद रात्रि को शिविर में विश्राम होता था। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। दुर्योधन घायल था, रोता रोता चिल्ला रहा था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाया, भैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बैर का बदला आज मैं लेके रहूंगा। तुम्हारी जंगा को जिस भीम ने तोड़ा है 5 पांडवों को आज मार के आऊंगा। शिविर में गया अश्वत्थामा, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। उसने जाना कि 5 पांडव सो रहे हैं, सोते में 5 के गर्दन को काट लिया। और 5 की गर्दन को काट करके थैला में रख लिया। थैला लेकर के दुर्योधन के पास आया, बड़ा खुश हुआ, भाई जी हम तुम्हारा काम करके आए हैं। बोले क्या करके आए? बोले 5 को खत्म कर दिया। बोला इतनी जल्दी? क्या प्रमाण है कि तुमने 5 को मार दिया? थैला को उल्टा किया, टप टप करके 5 से टपक गई। अब दुर्योधन ने देखा कि पांडवों के सिर हैं किसी और के हैं। एक एक सिर को लेकर के दुर्योधन ने हाथ से दबाया। वो तो 5 बालकों, द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर थे।
जैसे ही हाथ में लेके दबाया, भत्ता बन गया। दूसरा दबाया, पांचवा सिर जब दबाया तो कहने लगा, पांचों पांडव तूने नहीं मारे, किसे मार के आया है रे तू? पता चला किसने पांचों पुत्रों को मार दिया। दुर्योधन का स्वभाव तो राक्षस जैसा है, लेकिन बुरा लगा, बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने सोचा अश्वत्थामा को कहा तूने अच्छा नहीं किया, 5 पांडवों को मार देता तो चलता, लेकिन तूने तो वंश ही निर्वंश कर दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है तूने, अच्छा नहीं किया। दुर्योधन ने उसी समय अपना प्राण छोड़ दिया। बड़ा हत्यारा है तू, तूने तो हमारे वंश को निर्वंश कर दिया। तो इस प्रकार से 5 पुत्रों की हत्या की। जब द्रौपदी ने आकर के देखा शिविर में 5 पुत्र मरे पड़े थे, धड़ पड़े थे, सिरों का पता नहीं था, द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी सोचने लगी मेरे बेचारे बच्चों ने इसका क्या बिगाड़ा था दुष्ट का, जो सोते में मार गया। ऐसा कुकृत्य किसने किया, ऐसा दुष्कर्म किसने किया? और जब पता चला कि अश्वत्थामा ने मारा है 5 पुत्रों को, द्रौपदी बहुत रोती है। जिसके 5-5 बेटे मारे गए हों, उस माँ की क्या अवस्था हो सकती है, क्या हालत हो सकती है। जब द्रौपदी बहुत रोई, अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने द्रौपदी जी से कहा देवी रोना धोना बंद करो, जो होना था हो गया, लेकिन तुम्हारे 5 पुत्रों की मृत्यु का बदला निश्चित लूंगा। कृष्ण को कहा मेरे रथ को वहां ले चलो जहां अश्वत्थामा गया है। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युता। कृष्ण और अर्जुन के बड़े अच्छे संबंध थे। अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण के साथ 3 संबंध थे। एक तो साले और बहनोई का संबंध था। कृष्ण साले हैं, अर्जुन जीजा है, क्योंकि सुभद्रा ब्याई है। एक दूसरा संबंध है मित्र का, और एक तीसरा संबंध बड़ा सुंदर है, वो है गुरु और शिष्य का। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वं प्रपन्नम्। एक गुरु शिष्य का संबंध है कृष्ण का अर्जुन से। एक बड़ा सुंदर संबंध है कि कृष्ण है सारथी और अर्जुन है महारथी। एक होता है मालिक और एक होता है गाड़ी का ड्राइवर। तो कृष्ण को, भगवान कृष्ण को अर्जुन ड्राइवर कहते हैं। रथम स्थापय मेच्युता। ऐसे नहीं कहते हे ठाकुर जी, हे बिहारी जी मेरे रथ को ले चलो, ऐसे अर्जुन नहीं बोलता है। अर्जुन कृष्ण को ललकारता है और कहता है रथम स्थापय मेच्युता, हे कृष्ण, हे ड्राइवर मेरे रथ को आगे बढ़ाओ। और उसको हक है, अधिकार है बोलने का। कृष्ण सारथी है, अर्जुन महारथी है। जहां पर गया है वो अश्वत्थामा। अर्जुन कहते हैं चलो मेरे रथ को वहीं ले चलो।
भगवान श्री कृष्ण ने रथ को बढ़ाया, अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ करके घसीट करके उस अश्वत्थामा को लाए। अर्जुन ने द्रौपदी जी के सामने खड़ा कर दिया और कहा, देवी तुम्हारे पुत्रों का हत्या करने वाला यही है, मैंने तुम्हें वचन दिया मैं इसको मारूंगा, आदेश करो इसको कैसे मारना है। आप कहो तो इसे काट के मारूं, आप कहो तो इसको आग में जला के मारूं, तुम कहो तो पत्थर पर रगड़ के मारूं, तुम कहो तो समुद्र में डुबोकर मारूं, आदेश करो कैसे मारना है। जैसे द्रौपदी जी ने देखा कि अश्वत्थामा किसका पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और द्रोणाचार्य तो अर्जुन के गुरु हैं। द्रौपदी जी ने कहा, आप किसको पकड़ के लाए हो? आप अपने गुरु पुत्र को पकड़ लाए हो मारने के लिए। ब्राह्मण पुत्र है, आप इसको मारोगे तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, छोड़ दीजिए इसको, मत मारिए। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण तो सबका गुरु होता है और आप तो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। आप इनके बेटे को पकड़ लाए हो, आप कहते हैं कि मेरे 4-5 पुत्रों को इसी ने मारा है, आप इसको मत मारिए। अर्जुन कहते हैं, देवी जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की उसको जिंदा कैसे छोड़ूं? मारना तो है ही, अब बताओ ये कैसे मारना है। अब द्रौपदी ने कितना सुंदर जवाब दिया। द्रौपदी शब्द का मतलब क्या है? परिवा बंधु वर्गे वा मित्र द्वेष्टरी वा सदा आपन्य रक्षाभ्यम तो दैश्या पर कीर्तिता। जिसके हृदय में दया है वही है द्रौपदी। द्रौपदी कहती है आप इन्हें छोड़ दीजिए, मत मारिए। अर्जुन कहता है मुझे मारना है, मेरे 5 पुत्रों को मारा है, मैं इसे मारूंगा नहीं। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। मुच्चितां वेश ब्राह्मणो नितरां गुरु। एक बार नहीं कहा, कई बार कहा, छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ो मत मारो इसे। द्रौपदी कहती है यदि आप इसको मारेंगे ब्रह्म हत्या लगेगी। और देखिए ये अपनी माँ का इकलौता बेटा है और इसके जो पिता हैं ना, जो आपके गुरु थे, वो भी मर चुके हैं। आप क्यों ये पाप लेना चाहते हैं? अर्जुन कहते हैं हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मारेंगे। द्रौपदी ने कहा यदि आपको मारना है क्या करेंगे आप इसको मारकर? लेकिन देवी तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मारा है। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। द्रौपदी कहती है कि इसने मेरे 5 पुत्रों को मारा है, कम से कम मेरे पति तो 5 जिंदा हैं। यदि मेरे 5 पुत्र मर गए लेकिन 5 पति जिंदा हैं तो पुत्र और पैदा हो जाएंगे। लेकिन जिसका बाप भी मर गया और इकलौता बेटा अपनी माँ का ये भी मर जाएगा तो इसकी जो माँ है वो विधवा है। एक तो पति का दुख, दूसरा पुत्र का दुख, उसको एक एक साथ 2-2 दुख भोगने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे। द्रौपदी कहती है मेरे 5 पुत्र मरे लेकिन मेरे 5 पति जिंदा हैं, पुत्र और हो जाएंगे, आप इसे मत मारिए। ऐसी है द्रौपदी। अर्जुन बड़े चक्कर में पड़ गए, मैं क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं? सबको पूछा अर्जुन ने, बताओ क्या निर्णय है सबका? युधिष्ठिर जी से पूछा, युधिष्ठिर जी ने कहा देख लो भैया, सत्य तो यही है कि ब्राह्मण का बालक है, मारना नहीं चाहिए। नकुल ने भी कह दिया कि मत मारो, सहदेव ने भी कह दिया मत मारो, लेकिन भीमसेन ने कहा कि यदि तुमने छोड़ दिया तो मेरी गदा से बचने वाला नहीं है, ध्यान रखना। 5 पुत्र मारे हैं,
अर्जुन सबको पूछ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बगल में खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, लाला तुम भी तो कुछ बोलो, मारूं कि छोड़ूं? कृष्ण ने कहा, हमें कोई पूछ ही ना रहा तो हम बीच में काहे को बोले? आप लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, मारो चाहे छोड़ो, हमें क्या पड़े? अर्जुन ने कहा, केशव आप बताइए इसको मारूं या छोड़ूं? भगवान ने कहा, ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आर्तताएव दार्हणः। भगवान कहते हैं कि जो ब्राह्मण का बालक है उसको नहीं मारो, ब्राह्मण को मारना पाप है। तो अर्जुन ने कहा, इसको छोड़ दूं? भगवान बोले, लेकिन जिसने सोते में तुम्हारे बच्चों को मारा है उसको जिंदा छोड़ना महापाप है। भगवान कहते इसको मार भी दो और छोड़ भी दो, दोनों काम कर दो। बोले दोनों काम कैसे संभव होंगे? बड़ा सुंदर भगवान ने समझाया अर्जुन को, अर्जुन शरीर के मरने का नाम मरना नहीं होता है। शरीर का तो काम ही है मरना, पैदा होना, बड़ा होना, थोड़ा और बड़ा होना, बूढ़ा होना, मरना। जायते वर्धते विपण्यते या तो विनश्यते, पैदा हुआ, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, खत्म हुआ। यही काम करता है शरीर तो। लेकिन इस शरीर के नाम का, शरीर का ये मरना नहीं होता है। तो बोले मरता क्या है? यहां पर देखो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अर्जुन को कितना सुंदर समझा रहे हैं। अर्जुन, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिंदा रहते हैं लेकिन मरे होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं उसके बाद भी जिंदा रहते हैं। तो जिसका शरीर छूट गया वो कहाँ मरा? वो तो पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। मरता वही है जिसका चरित्र मर जाता है, मरता वही है जिसकी समाज में प्रतिष्ठा मर जाती है, मरता वही है जिसका धर्म मर जाता है, जिसकी अस्मिता मर जाती है, वही मरता है। किसी आदमी का बहुत बड़ा नाम हो, बहुत अच्छा पूरी क्षेत्र में नाम हो, और वो कोई ऐसा काम कर ले, इतना गंदा काम कर ले कि समाज में उसको देखने से भी नफरत होने लग जाए, तो वो जिंदा कहाँ है? वो मर तो गया, उसको फिर क्या मारना है? भगवान कहते हैं इसके मस्तिष्क में जो मणि है उसके कारण ये प्रभावी है, तेजस्वी है, ओजस्वी है। इसकी मणि को निकाल दो, इसका बहिष्कार कर दो, मर गया। अर्जुन ने उसकी मस्तिष्क में से मणि को निकाला, अश्वत्थामा को अपमानित करके वहां से जिंदा छोड़ दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो भैया 4 के ऊपर हो गया, 4:30 बजे तक आप लोग कथा सुनेंगे, थोड़ा सा समय और है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, तो मैंने आपको बताया 3 संबंध हैं, और देखो भगवान से कोई संबंध जरूर बनाना चाहिए। बिना संबंध बनाए भगवान तुम्हें प्रेम नहीं करेंगे। अश्वत्थामा को जिंदा ही छोड़ दिया, लेकिन उसका अपमान बहुत हुआ, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, उसकी बेइज्जती हो गई। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। तो अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है ना, उसके गर्भ में परीक्षित 9 महीने पूरे हो रहे हैं, गर्भ में परीक्षित है। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं इसके गर्भ में जो बालक है इसको ही नष्ट कर दूं।
इससे पहले भगवान द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे द्वारिका जाना है। और जैसे द्वारिका जाने को तैयार हुए, बस उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। परीक्षित को वो ब्रह्मास्त्र जलाने लगा और जैसे जलाने लगा तो उत्तरा चिल्लाई बड़ी जोर से, कृष्ण को बुलाया उसने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो देव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। भगवान श्री कृष्ण को पुकारा उत्तरा ने, हे कृष्ण, हे महाबाहो, हे माधव, अश्वत्थामा ने जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है, अभी मैं जल जाऊंगी, तुरंत राख का ढेर हो जाऊंगी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। हे केशव, मैं मर जाऊं मुझे चिंता नहीं, परंतु मेरे गर्भ में जो 9 महीने पूरा कर रहा है, मेरे पुत्र की रक्षा कर लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लो। श्री कृष्ण भगवान आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और परीक्षित की भगवान ने वहां अपने चक्र सुदर्शन से रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। इसके बाद भगवान गर्भ से बाहर निकल के आए। उत्तरा ने स्वस्थ महसूस किया, अपने आप को दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। भगवान द्वारिका जाने लगे तो कुंती जी ने भगवान कृष्ण के सामने दोनों हाथ जोड़ लिए। भगवान ने जब कुंती जी को दोनों हाथ जोड़े हुए देखा, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दोनों हाथ जोड़कर कुंती बुआ कृष्ण के सामने आई और जैसे हाथ जोड़कर आई तो ठाकुर जी ने कहा, बुआ मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मेरे हाथ क्यों जोड़ रही हो? कुंती बुआ ने कहा, ये सब तुम्हारा ड्रामा है, ये सब तुम्हारा नाटक है, तुम किसी के भतीजे नहीं हो, मैं तुम्हारी बुआ हूं, ये सब नाटक है। हे कृष्ण, तुम सबके भगवान हो और सारे विश्व के पति हो, सबके नाथ हो, इसलिए आप मेरे भतीजे नहीं हैं, आप मेरे नाथ हैं। नाथ कौन होता है? जानते हो नाथ कौन होता है? जिसकी गोद में रख करके हम रो सकें, अपना दुख सुना सकें, अपनी पीड़ा सुना सकें और वो हमें हृदय से लगाए, हमारे आंसू पहुंचे, वही नाथ है। हर कोई नाथ नहीं बन सकता। तो कुंती कहती है कि तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम मेरे नाथ हो, मैं अनाथ हूं और मुझे अनाथ को तुमने किया सनाथ, इसलिए तुम मेरे नाथ हो, तुम मेरे भगवान हो। भगवान कहते बुआ तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम मुझे नाथ कह रही हो, भगवान क्या कह रही हो ये? कुंती बुआ ने कहा, रथारथी ऋषिकेश खलील देव की
यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। हाथ जोड़ के सामने खड़े भगवान बोले, बुआ मांगो क्या चाहिए। कुंती बुआ ने कहा, बिना मांगे तो तूने सब दे दिया, क्या मांगू। कुछ रहता तो मांग लेती, बिना मांगे दे चुका तू सब। कृष्ण ने कहा, ऐसा मैंने क्या दिया तुम्हें, अभी तो कुछ नहीं दिया। कुंती कहती है, जो तूने अपनी मां को नहीं दिया वो मुझे दे दिया। क्या नहीं दिया, तुम्हें क्या दे दिया। बड़ा सुंदर। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्ध चिरं सुचार्पिता कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। कुंती बुआ ने कहा, कृष्ण तुमने जो जिसके तुम पैदा हुए देवकी के, उसको भी नहीं दिया, वो मुझे दिया। क्या दिया। कुंती कहती है, केशव आपके 6 भाई थे, कंस ने एक एक करके सबको मार दिया, तूने बचाया नहीं। तेरे 6 भाइयों को कंस ने मारा और तूने एक को भी नहीं बचाया, और मेरे 5 में से एक को भी नहीं मरने दिया। तेरे सगे 6 भाई मारे गए, उनको तूने बचाया नहीं, और मेरे 5 में से एक को भी नहीं मरने दिया। तो तूने जो अपनी मां को नहीं दिया, अपनी मां के बेटों को मर जाने दिया, और अपनी बुआ के बेटों को मरने नहीं दिया। तूने वो दिया जो कोई नहीं दे सकता। इसलिए तुम मेरे नाथ हो, तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे भतीजे नहीं हो। भगवान ने कहा, बुआ तुमने मुझे भगवान मान लिया है तो अच्छी बात है। अब यदि भगवान मान ही लिया है तो कुछ मांग लो, क्योंकि भगवान से तो कुछ मांगना पड़ता है। भगवान तो सब कुछ देते हैं, कुछ मांग लीजिए। कुंती बुआ ने कहा, मांगू क्या, यदि मांगूंगी तो देगा नहीं, तू देने में बड़ा कंजूसी करता है। नहीं मां, मैं जरूर दूंगा। अब कुंती बुआ मांग रही है, और कुंती ने वो मांगा जो दुनिया में कोई नहीं मांग सकता। सुख संपत्ति सब कोई मांगता है, धन दौलत सब कोई मांगता है, गाड़ी बंगले सब कोई मांगता है, लेकिन कुंती ने कुछ नहीं मांगा, इनमें से कुछ नहीं मांगा। और क्या मांगा, बड़ा सुंदर मांगा कुंती जी ने। विपदय सन्तु नः सश्रुत तत्र तत्र जगद्गुरो विपदः सन्तु नः सश्रुत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ कहती है, तो मुझे देना चाहता है तो मैं भीख मांग रही हूँ और झोली फैलाकर मांग रही हूँ, दे देना, कंजूसी मत करना। मांगो बुआ क्या चाहिए। कुंती कहती है कि जब तक मेरा जीवन रहे, जब तक मेरी जिंदगी रहे, मेरे जीवन में सदा मेरे ऊपर परेशानियां आती रहें। और केशव यदि कदाचित परेशानी मेरे ऊपर से जाना चाहे, मेरे जीवन से एक परेशानी निकलना चाहे, उससे पहले मेरे जीवन में दूसरी परेशानी आ जाए। जब तक मेरा जीवन रहे मैं परेशानियों में फंसी रहूं,
मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। मुझे खुशियां नहीं चाहिए, मुझे गम चाहिए, आंसू चाहिए। भगवान कहते बुआ तुम्हारी बुद्धि मारी गई, क्या मांग रही हो तुम? कुंती कहती है नहीं मेरी बुद्धि नहीं मारी गई। तो बोले विपत्ति क्यों मांगती हो? बुआ कहती हैं केशव, जीव को जब सुख मिलता है तो तेरी याद नहीं आती। दुनिया के लोग किसी को प्यार करें तो तेरी याद नहीं आती है। और जब ये दुनिया लात मार देती है, जब ये दुनिया उल्हाने देती है, जब दुनिया में कोई अपना नहीं होता तो तेरी याद आती है। और बात भी सही है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होय। बोले विपत्ति क्या है? हम भूखों मरने लगे ये विपत्ति नहीं, हम गरीब हो जाएं ये विपत्ति नहीं। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब हम कृष्ण को भूल जाएं, जब हम ठाकुर को भूल जाएं, हमारा भजन खत्म हो जाए, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। और जब तक हमारा भजन चलता रहे, ठाकुर की याद में आंसू निकलते रहे, तो समझो हम धनवान हैं, हम कंगाल नहीं हैं। क्यों? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, लेकिन सबसे बड़ा सुखी वही है जो राम जी का प्यारा है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज को सुख, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे सुख शंकर को भारी। तुलसीदास विचारक है, प्रभु भक्ति बिना सब जीव दुखा। कबीरा सब जग निर्धना, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होय। वही धनवान है जिसके पास राम है, कृष्ण है, जिसके पास भगवान है। इसलिए विपत्ति मांगी कुंती जी ने, हमें विपत्ति चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बुआ तुमने जो मांगा ठीक है, अब मुझे जो देना है वो मेरी गारंटी है, मुझे जो देना मैं अपने स्तर से दूंगा, तुम्हारा स्तर काम नहीं करेगा। अब जो देना है मुझे वो मेरे ऊपर निर्भर है। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाता है, दुख उसको छू भी सकता है क्या? दुख को छू भी नहीं सकता है। ये जो साधु होते हैं ना, लंगोटी लगाई कमंडल लिए घूमते रहते हैं, ये बहुत बड़ी जागीर है, बहुत बड़ी संपत्ति है इनके पास, लेकिन हम लोग नहीं जान पाते। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वो संत होते हैं ना, संतों के पीछे भगवान दौड़ते हैं। और वास्तव में संत की परिभाषा क्या है? बोले साधु और संत,
साधु वो होता है जिसको तिलक होता है, कोई वस्त्र होता है, कोई पीले वस्त्र पहनता है, कोई लाल पहनता, कोई काले पहनता, कोई सफेद पहनता। जिसका कोई वेश होता है वो साधु होता है, संत का कोई वेश नहीं होता। और सीधी सी बात कि जो भगवान के पीछे दौड़ता है वो साधु होता है, और भगवान जिसके पीछे दौड़ते हैं वो संत होता है। भगवान जिसको ढूंढता है, वृंदावन की गोपियां कृष्ण को नहीं ढूंढती, ठाकुर ढूंढते हैं गोपियों को। यो तभी कहती है गोपियां, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचिरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। गोपियां कृष्ण को नहीं ढूंढती, कृष्ण गोपियों को ढूंढते हैं। क्यों? कि व्रज की गोपियां संत हैं और संत के पीछे भगवान दौड़ते हैं। तो यहां पर कुंती बुआ ने भगवान से मांगा कि मुझे जब तक मेरा जीवन रहे मेरे ऊपर परेशानियां आती रहें। भगवान ने अपनी बुआ को भक्ति का वरदान दिया और कहा मैं सदा तुम्हारे पास हूं। इसके बाद भगवान जब चलने लगे युधिष्ठिर जी रोने लगे। क्यों रोते हैं? युधिष्ठिर जी सोच रहे हैं इस महाभारत के युद्ध में हमारे स्वजन संबंधी सब मारे गए और उसके बाद राजगद्दी हमें मिल गई, लेकिन जब अपने ही मर गए अब इस राज्य का होगा क्या? सुख दुख में यदि अपने साथ में हो तो समय निकल जाता है, और सुख दुख में अपने ही साथ न हो तो क्या लाभ है। युधिष्ठिर को बड़ा रोना आया। भगवान ने खूब समझाया युधिष्ठिर जी को, तुमने किसी को नहीं मारा, वो तो मरे मराए थे। और वास्तव में भगवान कहते हैं निमित्त मात्रम भवसद विसाचन। महाभारत के युद्ध में अर्जुन तूने किसी को नहीं मारा, सब मरे हुए थे, मेरी इच्छा से ही मर गए। तू तो निमित्त मात्र था, तेरा तो माध्यम था, तेरा तो बहाना था, बाकी सब मरे थे। लेकिन जब युधिष्ठिर जी बहुत रोए, भगवान को याद आई कहाँ ले जाऊं युधिष्ठिर को। हाँ एक जगह ले जाऊं। बोले कहाँ? बोले जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 54 दिन से पड़े हैं। 54 दिन हो गए हैं बाणों की सैया पर पितामह भीष्म बड़ा दर्द झेल रहे हैं, बड़ी पीड़ा झेल रहे हैं। पांचों पांडवों को लेकर और द्रौपदी को लेकर कृष्ण गए। बाणों की सैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म ने जब कृष्ण को देखा कि कृष्ण द्वारिकाधीश हमारी ओर आ रहे हैं, तो बाणों की सैया पर पड़े पड़े प्रणाम कर लिया। और भीष्म पितामह सोचने लगे कि मरते समय यदि कोई एक बूंद गंगा जल मुंह में डाल दे तो प्राणी तर जाता है। पितामह भीष्म सोच रहे कि मैं तो मरणासन अवस्था में हूं, चाहे जब मेरी इच्छा से मृत्यु हो सकती है। इस समय गंगा जल कहां से आएगा, मेरे मुंह में कौन डालेगा? पितामह भीष्म ने जब कृष्ण को देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि एक बूंद गंगा जल मेरे मुंह में कौन डालेगा। मैं इस चिंता में था, परंतु ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की कि जिनके चरणों से गंगा निकली वो चरण ही चलकर मेरे पास आ गई। मैं धन्य हो गया। भगवान सामने पहुंचे, पितामह भीष्म को प्रणाम किया और भीष्म पितामह ने कृष्ण को प्रणाम किया। बस यहां पर
भगवान ने कहा पितामह भीष्म से, युधिष्ठिर बहुत रोते हैं, इनको समझाइए। तो पितामह भीष्म ने पांचों भाइयों को समझाया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः त्रिधर्मान भगवद धर्मान क्षमा सव्यास योगतः। युधिष्ठिर को कहा कि तुम एक राजा हो, राजा को रोना नहीं चाहिए, अटल चट्टान की भांति रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, उसे धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। राजा का धर्म है वो दान करे, प्रजा का पुत्रवत पालन करे और स्त्रियों की रक्षा करे, साधु संतों की सेवा करे। राजा को रोना धोना नहीं चाहिए। ध्यान देना। पितामह भीष्म कहते हैं राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप को करना नहीं चाहिए, पाप को होता हुआ देखना भी नहीं चाहिए, वो महापाप है। जब इतनी सी बात पितामह भीष्म ने कही तो द्रौपदी को बड़ी जोर से हंसी आई, बहुत हंसी, बहुत हंसी। द्रौपदी को हंसता हुआ देखा तो भीष्म ने कहा, बेटी तुम्हें क्यों हंसी आई? द्रौपदी ने कहा, बस आपकी बातें सुन के हंसी आ गई। अरे ऐसे मैंने क्या कह दिया जो तुम्हें हंसी आई? भीष्म पितामह ने नाराज होकर कहा, आंखों को लाल करते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने हंसने का साहस तुम्हारी सासू कुंती ने भी कभी नहीं किया है और तुम मेरे सामने हंसी, क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा, जब पूछ ही रहे हैं तो बता ही दें। द्रौपदी जी ने कहा, बाबा आप इतना सुंदर उपदेश कर रहे हैं, पाप को नहीं करना चाहिए और पाप को होता हुआ देखना महापाप है। पाप को करना तो पाप है परंतु होता हुआ देखना महापाप है, वो पाप आपने क्यों किया? फिर पितामह भीष्म ने कहा, मैंने कौन सा पाप किया? द्रौपदी बोलती है, जिस समय मेरे चीर को खींच रहा था दुष्ट दुशासन, आप थे ना वहां पर मौजूद। आप ही नहीं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आप जैसे महान योगी पितामह भीष्म, बड़े बड़े रथी, बड़े बड़े सारथी, बड़े बड़े वीर योद्धा योगी पुरुष बैठे थे और मैंने सबके सामने झोली फैलाई थी, मैंने सबके सामने भीख मांगी थी अपनी रक्षा के लिए। मुझे याद आ रहा है, सबसे पहले मैंने आपके सामने झोली फैलाई थी और मैंने कहा था, पितामह आपकी पुत्र वधू की इज्जत लुट रही है, आप हमारी रक्षा करो। आप थे ना वहां पर, आप कुछ बोले नहीं, आपने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया, सिर को नीचे झुका लिया, सब सुनते रहे, सब देखते रहे, मेरा चीर खिंचता रहा। आज आप कहते हैं कि पाप को होता हुआ देखना महापाप है, तो इतना बड़ा पाप आपने क्यों किया? पितामह मैं जानती थी यदि एक बार आप इशारा कर देते ना तो दुष्ट दुशासन की हिम्मत नहीं मुझे स्पर्श भी कर लेता, परंतु आप बोले नहीं। आज आप कहते हैं कि पाप को होता हुआ देखना महापाप है, तो आप भी तो पाप किए बैठे हैं। बस द्रौपदी की ये बात सुनकर पितामह की आंखों में आंसू आए और कहा, बेटी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं वही अभागा भीष्म हूं जिसने अपनी पुत्र वधू की इज्जत को लुटते हुए देखा, चीर को खींचते हुए देखा। परंतु तुम ये कहना चाहते हो मैंने रोका क्यों नहीं? पितामह कहते, मेरा दोष नहीं, मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। मैंने वो पाप नहीं किया, वो दुर्योधन के अन्न ने कराया। मैंने उसको खाया तो मैंने उसका बजाया।
बस इतनी सी बात थी। द्रौपदी चरणों में गिर गई, बाबा आपको कष्ट देने का तो मेरा मन नहीं था, आपने पूछा तो ऐसे ही अंदर से एक बात निकल गई, मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दो। चरणों में गिर गई। सारी बात समाप्त हुई। पितामह भीष्म ने कहा, अब तुम सब लोगों की बात को मैंने सुन लिया, अब 1 मिनट ठाकुर जी से बात करूंगा। भगवान कृष्ण को पितामह भीष्म ने कहा, त्रिभुवन कामनम तमाल वर्णम रवि कर गौर बरांबरम दधाने। बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं पितामह भीष्म, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सातुति पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् हर्तुं प्रकृतिमुपेयुषेद भव प्रवाह। पितामह भीष्म कहते हैं, बस 2 मिनट ठाकुर जी से बात करनी है। भगवान को कहा, कृष्णा आपको पता है मेरा अंतिम समय है, मैं मरने जा रहा हूं, और जब पिता मरता है तो सबसे ज्यादा उसको चिंता होती है यदि उसकी बेटी कुंवारी हो घर में। तो पितामह भीष्म कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कि मैं तो मर रहा हूं लेकिन मेरी एक बेटी है वो कुंवारी रह जाएगी, मैं सोचता हूं उसके पीले हाथ कर दूं। सभी लोग बड़े अचंभे में पड़ गए, बोले शादी न सगाई, बिटिया कहां से आई, विवाह तो हुआ नहीं, इनकी बेटी कहां से आई। अर्जुन ने कहा पूछ ही लेता हूं। अर्जुन ने कहा बाबा आपकी तो शादी नहीं हुई, बेटी कहां से आई। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन मेरी बेटी को दुनिया वाले नहीं जानते, वो 4 भुजा वाला ही जानता है। बड़ा सुंदर भाव है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। इतिमति, ये जो मेरी मति है ना, मेरी बुद्धि है ना, इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, किसी प्रकार की कोई वासना नहीं, किसी प्रकार की कोई कलुषितता नहीं। इसलिए जो मति है, इसकी रति, इसकी लगन, इसकी सगाई कृष्ण से हो जाए, प्रभु के चरणों से हो जाए। मैं अपनी मति को, मैं अपनी रति को, मैं अपनी गति को, मैं अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में दासी बनाकर उन्हें समर्पित करना चाहता हूं। आप मेरे ठाकुर हैं, आप मेरे भगवान हैं, आप मुझे दामाद के रूप में मिले हैं। मैं अपनी मति रूपी बेटी को आपको समर्पित करता हूं, और बस अंतिम समय यही निवेदन है, आप मेरे सामने रहें, मेरा शरीर छूट जाए। तो आज जिस समय उत्तरायणेश्वर भगवान है, पितामह भीष्म अपना शरीर, पांच भौतिक शरीर छोड़ते हैं और कहते हैं बस इतना करना प्रभु, शरीर तो जा ही रहा है पर तेरी याद रहे, तू ध्यान में रहे। बड़ा सुंदर भाव है। ओ इतना तो करना स्वामी, हो जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद
तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। मरते समय एक बूंद गंगा जल कोई डाल ले, उसकी अब क्या आवश्यकता है। जिन चरणों से गंगा जी निकली है वो चरण साक्षात आकर मेरे पास आ गए। जिनका मरते समय जिनका एक बार कोई नाम ले ले तो तर जाए, उसकी क्या जरूरत है। पितामह भीष्म कहते हैं अब मुझे आपका नाम नहीं लेना, आपको मेरा ध्यान रखना है। और बस इसी समय एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान में प्रविष्ट हो गई, पांच भौतिक शरीर छूट गया। पितामह भीष्म भगवान के धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसी अवसर पर हम लोग आरती करेंगे। समय पूरा हो गया है, ध्यान रखना। कथा का ठीक समय 12:30 बजे से कल जो निर्धारित किया है, आप लोग समय पर पधारें। जितनी जल्द आप लोग आएंगे उतनी जल्द कथा प्रसंग प्रारंभ हो जाएगा। अभी बैठे और आप लोग आरती होगी, उसके बाद एक बढ़िया सा भजन हमारे संगीतकार भाई सुनाएंगे आपको। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही घर जाएंगे। और ध्यान रखना कि आप लोग, वैसे आज मैं आई थी तो आप सब लोग मुझे उपस्थित मिले थे। आपका समय बिल्कुल ठीक है, इतने समय क्योंकि मुझे बहुत जल्दी आप लोगों को इसलिए भेजना पड़ेगा, आपका कोई काम न बिगड़े, आप घर पे जाकर माताएं बहनें भी अपना काम कर सकें। तो आइए आरती बड़ी सुंदर करेंगे हम लोग। ओम हरि ओम मम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखाद् गनिरजायत। जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हो गाओ आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, करो आरती, गाओ आरती, गाओ आरती, करो आरती, गाओ आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथी, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम, यही नाम यही हरि धाम, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को
मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र